सादर जय जिनेन्द्र, जय परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति, सगुण परब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। बंधुओं, इसी के साथ हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, हमारी संपूर्ण सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, संपूर्ण मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति अजन्मा, अनादि, अजन्मा, निष्कलंक, निराकार, अजर, अमर, अविनाशी है, उस दिव्य महाशक्ति जैसा न कोई था, न कोई है और न ही कभी कोई होगा। उस गुरुओं के भी गुरु, परम गुरुवर, निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ अपने परम गुरुवर से और देविक महाशक्ति, अपने परम माता पिता परमात्मा से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए और हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाए, सतलोक बन जाए। किसी भी कर्म योगी को कर्म भूमि पर मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े। इसी भावना के साथ अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लिए कल्याण की भावना रखते हुए बंधुओं, आज का हमारा कल्कि ज्ञान सागर का विषय है और ये विषय संपूर्ण कल्कि ज्ञान सागर में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी विषय को मैं दोबारा भी ले रहा हूं। अंतःप्रेरणा अनुसार, प्रभु के आदेशानुसार उस विषय को एक बार फिर से दोबारा लिया गया है। हमने पहले भी इस विषय के बारे में बताया है, लेकिन हम एक बार फिर से दोबारा आपको बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह विषय एक ऐसा विषय है जो संपूर्ण मानव जगत के लोगों को परमात्मा स्वरूप बनाकर कर्म भूमि पर संपूर्ण मानव जगत के लोगों का अमूल्य मानव जीवन सार्थक बना देगा। और विषय है कि हमारे संपूर्ण मानव जगत के लोग कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान को जान लें तो कर्म भूमि पर संपूर्ण मानव जगत के लोगों का, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों का एक साथ जीते जी आत्म कल्याण होकर
और संपूर्ण मानव जगत के लोगों का, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों का अमूल्य मानव जीवन सार्थक बन जाएगा। किसी को भी मरकर और स्वर्ग मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। ये वो विषय है कि मानव अपने परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म के सत्य स्वरूप को जान ले। अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति को जान ले और उसी के साथ दिव्य महाशक्ति को, निर्गुण दिव्य महाशक्ति को जान ले, सगुण देविक महाशक्ति को जान ले और कर्म भूमि पर अपने स्वयं के सत्य स्वरूप को जान ले। बस ये 3 बातें मानव को महामानव बना देगी, परमात्मा स्वरूप बना देगी और मानव मात्र का इस कर्म भूमि पर अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। बंधुओं, बड़ा गहरा और रहस्यमय ज्ञान है। यह प्रकृति और परमात्मा द्वारा दिया गया, हमारे परम गुरुवर द्वारा दिया गया ज्ञान है, जो मानव मात्र के लिए अमूल्य निधि है, जो मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक बना सकता है। अब ज्ञान का मुख्य विषय आज का, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। समझना बात को, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक बार फिर दोहरा रहा हूं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। मुझे इस ज्ञान की प्राप्ति अपनी साधना के अंतर्गत, मैं जब अपने परम गुरुवर निष्कलंका अवतार कल्कि की साधना में जब रहित होता हूं, साधना करता हूं, तो मुझे अपने प्रभु की कृपा से अपने ही हृदय में ज्ञान की प्राप्ति होती है और वही ज्ञान में अपने विश्व मानव परिवार को बताने का प्रयास करता हूं। अपने विश्व मानव परिवार के बीच उस ज्ञान की प्रभावना करने का प्रयास करता हूं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अब समझना इसका भावार्थ। आज तक हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार ने वेदों में दिए गए इस वाक्य का अर्थ निकाला कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक परम ब्रह्म ही परम सत्य है, उसे विदित किए बिना इस मृत्यु लोक से, इस संसार से मानव के लिए मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। अब विदित किए बिना, समझना बात को जो वेदों में कही गई है कि उस दिव्य महाशक्ति को विदित किए बिना इस मृत्यु लोक से मानव के लिए मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। और वो विदित कैसे करना है? जैसे हमने आपको बताया कि उस दिव्य महाशक्ति के जैसा जो अनामी है, अनादि है, गुण दोष रहित है, उसके जैसा ना कोई था ना कोई है, ना उसे किसी ने बनाया है, ना उसके कोई माता पिता है, ना ही उसकी कोई संतान है, ना ही वो किसी की संतान है। ये उस दिव्य महाशक्ति की विशेषता है। अब एक बहुत बड़ी विशेषता क्या है? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। कल की ज्ञान सागर की इस बात को अच्छे से समझ लेना, ग्रहण कर लेना। यह ज्ञान की अमूल्य निधि है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई भी नहीं है। पहले भी बताया है मैंने, संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण सृष्टि में एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई नहीं है। सर्वज्ञ, जड़ और चेतन एक वही है। तो अब इस बात को समझना है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अगर संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई नहीं है तो फिर अपने आप को जान लो।
अनेक प्रकार के देवी देवताओं को जान लो वो कौन है, संपूर्ण मानव जगत के लोग वो कौन है, और सृष्टि के सभी जीव जीवात्मा वो कौन है, और हमें संपूर्ण सृष्टि में जो चेतन और जड़ नजर आ रहे हैं भौतिक दृष्टि से वो कौन है, वो सब एक परम ब्रह्म ही है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अब उसे हमें अच्छी तरह से समझना है। सबसे पहले जब अरबों वर्ष पहले दिव्य महाशक्ति सूक्ष्म स्वरूप में, सूक्ष्म ब्रह्मांड में विद्यमान थी, ऐसे में आध्यात्मिक ज्ञानानुसार कहा जाता है कि उस दिव्य महाशक्ति के मन में इच्छा शक्ति का जागृत होना, और इच्छा शक्ति जो जागृत होती है कि एको अहम बहुश्याम, यानी मैं एक से अनेक बन जाऊं या मैं अपने आप के स्वरूप को देखूं, इस तरह की इच्छा शक्ति से कहते हैं कि विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर अनेक प्रकार के ग्रह, नक्षत्र, द्रव्य, अणु, परमाणु की उत्पत्ति होकर उन्हीं का मायावी सगुण स्वरूप का प्राकट्य हुआ अर्धनारीश्वर के रूप में। तो निर्गुण दिव्य महाशक्ति परम सत्य है और आत्म स्वरूप है। कौन सा स्वरूप है? आत्म स्वरूप। अब जब मायावी स्वरूप प्रकट हुआ तो उसमें जीव प्लस हो गया, और जीव के भीतर आत्मा विद्यमान है, तो क्या बन गया? जीवात्मा। तो सगुण परब्रह्म, निर्गुण परम ब्रह्म विराट आत्म स्वरूप है, और सगुण परब्रह्म जो उनके द्वारा, उनकी इच्छा शक्ति से जिनका प्राकट्य हुआ, वो दैविक महाशक्ति सगुण परब्रह्म सत असत है। एक तरफ परम सत्य है, दूसरी तरफ सत असत है। तो सत असत सगुण परब्रह्म के निमित्त से सृष्टि का सृजन हुआ, और सृष्टि में जीव और जीवात्माओं के विस्तार के लिए, जीव और जीवात्माओं के विस्तार के लिए, सृष्टि के विस्तार के लिए एक ही सगुण परब्रह्म ने अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं का रूप धारण किया। जैसे एक पिता से 5 संतानें उत्पन्न होती है, होती तो एक पिता से है ना, 5 भी होती है, 7 भी होती है, 1 भी होती है, 2 भी होती है। तो किससे उत्पन्न हो रही है? पिता से, हमारी कर्म भूमि पर। एक हम कोई बीज डालते हैं, अनाज का बीज है, आम की गुठली है, दूसरे किसी भी फल फूल का कोई बीज है, हम वो बीज को अगर हम जमीन में बीजारोपण करते हैं तो वो कैसे अनेक हो जाते हैं। तो इसी प्रकार दैविक महाशक्ति की इच्छा शक्ति से सृष्टि का जब विस्तार हुआ तो स्वयं ने उन्होंने नर और नारी का रूप धारण किया। अपनी इच्छा शक्ति से नर और नारी के रूप में स्वयं को स्थापित किया, और नर और नारी के रूप में स्थापित करने के बाद में उनका सत्य स्वरूप तो है ही है, अर्धनारीश्वर। फिर नर और नारी ये 3 स्वरूप बन गए। किसके? दैविक महाशक्ति के। तो अर्धनारीश्वर स्वरूप उनका परम सत्य स्वरूप है, जिसका प्रतीक शिवलिंग है। उसके बाद वो जब नर और नारी बने हैं तो सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की जो उत्पत्ति हुई है वो नर और नारी के रूप में हुई है, नर और मादा के रूप में हुई है। तो सभी जीव जीवात्मा एक ही सगुण परब्रह्म के मायावी रूप है। तो हमें जो भौतिक दृष्टि से इस संसार में दिख रहा है वो सब कुछ परिवर्तनशील है, वो सब कुछ मायावी है। अगर हम एक पल के लिए अपने आंखों की पलकों को बंद कर लें तो हमारे लिए सब कुछ मिट जाएगा। क्यों? कि दृष्टि ही सृष्टि है, और यह दृष्टि मायावी है। इस नजरों के कारण हम इस संसार की महामाया में उलझ जाते हैं।
एक दैविक महाशक्ति जो हमें नजरें देकर अनेक प्रकार के नजारे दिखा रही है। दैविक महाशक्ति अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार यह सृष्टि मायावी है और इस मायावी सृष्टि में महामाया हमें भौतिक दृष्टि प्रदान करके इस नजरों से अनेक प्रकार के नजरें दिखा रही है। लेकिन ये नजारे दिखाने वाला जो जादूगर है वो हमें इन नजरों से कभी नजर नहीं आता। वो हमारे लिए निराकार बना हुआ है, सगुण स्वरूप में भी और निर्गुण स्वरूप में भी। अब उन दोनों महाशक्तियों को, निर्गुण दिव्य महाशक्ति और सगुण दैविक महाशक्ति, हमको दोनों महाशक्तियों को निराकार स्वरूप में जानना है। तो संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, यहां संक्षिप्त में एक बार फिर से आपको बता रहा हूं कि दुनिया बनी कैसे है। अभी आपको हमने बताया कि दिव्य महाशक्ति के मन की इच्छा शक्ति से विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो हुई कैसे कि मन की इच्छा शक्ति ने निर्गुण निराकार को भी सगुण साकार बना दिया। समझना बात को कि मन की इच्छा शक्ति ने निर्गुण निराकार को भी सगुण साकार बना दिया। एक परम सत्य परम ब्रह्म को भी परम सत्य से सत असत बना दिया। एक परम सत्य निर्गुण परम ब्रह्म को भी परम सत्य से सत असत बना दिया। दैविक महाशक्ति सत असत है और सत असत के इस रहस्यमय खेल में, सत और असत के इस रहस्यमय खेल में खुद से हो गए जुदा, दूसरा कोई है ही नहीं। जहां ये गहराई समझ लेना, अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञान को यहां समझ लेना कि खुद से हो गए जुदा। तो ये जो ईश्वर की है ना कि सत असत से, हम लोग बोलते हैं कि प्रभु की महामाया क्या है, तो आप देखना कि खुद से हो गए जुदा और सत असत से पुनः परम सत्य बनने के लिए हर मानव के भीतर, देवलोक जो है वो सगुण जीवात्माओं के लिए है, सगुण देवी देवताओं के लिए है। कर्म भूमि पर मानव सत असत सगुण दैविक महाशक्ति अपने परम माता पिता परमात्मा की संतान है, उनका साक्षात रूप है। किसका? सगुण पर ब्रह्म का। और इसलिए कहा गया है कि कर्म भूमि पर मानव निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। तो सत असत से पुनः परम सत्य बनने के लिए, क्योंकि मानव मात्र के भीतर सत असत की जंग चल रही है। अंदर भीतर एक तरफ शरीर को धारण करने वाला जीवात्मा है और जीवात्मा को मार्गदर्शन देने वाला कृष्ण स्वरूप जीवात्मा जो वो है वो अर्जुन स्वरूप है, कर्म करने वाला है। लेकिन कृष्ण स्वरूप निर्गुण परम ब्रह्म आत्मस्वरूपता में विद्यमान है, कर्म करने का ज्ञान देने के लिए। तो ये परम सत्य और सत असत के बीच जंग चल रही है। तो हमें कर्म भूमि पर सत असत रूपी मनुष्य रूपी जीवात्मा को, मायावी जीवात्मा को त्याग कर पवित्र विराट आत्मस्वरूप बनना है, निर्गुण आत्मस्वरूप बनना है। तो मानव मात्र का एक साथ आत्म कल्याण हो जाएगा इस कर्म भूमि पर। कब? कि मानव इस कर्म भूमि पर इस देह में रहते हुए मनुष्य रूपी जीवात्मा, मानव का मतलब मनुष्य रूपी जीवात्मा जिसने इस तन को धारण किया है, प्रकृति के पंच तत्व से बने तन को धारण किया है, वो इस तन में रहते हुए विराट आत्मस्वरूप बन जाए। देह भाव को त्याग कर कि मैं देह हूं, हम लोग मैं लगाते हैं ना, मैं भौतिक शरीर के लिए लगाते हैं ना, उस देह भाव को त्याग कर इस देह को विराट आत्मस्वरूप बना ले कि मैं आत्मा हूं, जहां मैं आत्मा के लिए लग जाए। तो जो सागर का पानी भाप बनकर सागर से अलग हुआ, अंतरिक्ष में गया और बरसात होकर फिर जमीन पर बरसा और अनेक प्रकार की
तकलीफें उठाते हुए नदी नाले के रूप में सड़कों पर बहते हुए, कुछ पानी ऐसा भी होता है जो वापस एक न एक दिन जाकर सागर में समाहित हो जाता है। ये अद्भुत रहस्यमय सृष्टि जीवन का रहस्यमय खेल है। तो हम इस कर्म भूमि पर विराट आत्मस्वरूप बनकर पुनः अपने परम गुरुवर निर्गुण ब्रह्म में लीन हो सकते हैं, जीते जी, मर के नहीं। और लीन होकर इस सुंदर सृष्टि में शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। क्यों कि भौतिक शरीर रूपी में रहेगा ही नहीं, और जब हम यहां में से मुक्त हो जाएंगे तो फिर आप कौन? चिंतन करो। मानव इस कर्म भूमि पर भौतिक शरीर रूपी में से मुक्त हो गया तो फिर मानव कौन है? यह चिंतन करने का विषय है कि फिर मानव मानव नहीं है। क्यों कि उसने तो अपने स्वरूप को मिटा दिया और विराट आत्म स्वरूप बन गया, और निर्गुण आत्म स्वरूप बनने के बाद मानव में और उस दिव्य महाशक्ति में भेद मिट जाता है कि निर्गुण से सगुण भय। समझना बात को कि निर्गुण से सगुण भया और निराकार से भया साकार। निर्गुण से सगुण भया, निराकार से भया साकार, सगुण से संसार भया। सगुण से संसार भया यानी सृष्टि का सृजन हुआ, और मानव जगत की अज्ञानतावश इस संसार में मचा हाहाकार। मोह माया के इस जाल से, समझना बात को, गहरी बात है कि मोह माया के इस संसारी जाल से मानव को कौन लगावे पार? निर्गुण परम गुरुवर परम ब्रह्म तारणहार बने, और सगुण परमात्मा परम माता पिता परमात्मा बने अवतार। तो अवतार और ईश्वर का प्राकट्य कहां हुआ? मानव तन के भीतर, किसी निष्काम कर्म योगी के भीतर, किसी विराट आत्मस्वरूप इंसान के भीतर। तो अगर हम सब के सब इस कर्म भूमि पर विराट आत्मस्वरूप बन जाए, देह भाव को त्याग कर, तो उस दिव्य महाशक्ति का हमारे हृदय में प्राकट्य हो जाएगा। और सगुण जो दैविक महाशक्ति है उसका प्रकटय तो पहले से ही जीवात्मा के रूप में हो चुका है, और उसने उस शरीर को धारण किया हुआ है। तो हमारे तन के भीतर निर्गुण और सगुण का भेद मिट जाएगा। वो मानव महामानव बन जाएगा जिसके भीतर निर्गुण और सगुण का भेद मिट गया। वो मानव इस कर्म भूमि पर महामानव बन जाएगा, और महामानव से परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन जाएगा। पुनः उस सागर में समाहित हो जाएगा जहां से उसने अपना सफर शुरू किया था। कि शम से शम तक, समझना बात को, बहुत गहरी बात है कि शम से शम तक जिंदगी एक सफर है, और जिंदगी के इस सफर में शम ही शम के हम सफर हैं। दूसरा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। हम आपको कल की ज्ञान सागर में बताते भी है ना कि संसार में हम ढूंढ रहे हैं मायावी संसार में कि कोई हमारा अपना होगा। बाबा सब हो ही तुम हो, तो अलग है ही कौन जो तुम्हारा अपना होगा? सब स्वरूप तो तुम्हारे हैं, सब रूप तो तुम्हारे हैं। तो उस दिव्यता को जानो कि जो मैं हूं वही तो ये सब है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, और हिंद की विशेषता बने विश्व की विशेषता। कि सत असत से पुनः परम सत्य बनने के लिए खुद ने खुद को खुद का खुदा बना दिया, खुद ने खुद को खुद का खुदा बना दिया। अगर मैं किसी ईश्वर को पूज रहा हूं, किसी भगवान को पूज रहा हूं, किसी अवतार को याद कर रहा हूं, या किसी को गुरु को पूज रहा हूं, तो वो कौन है? मैं स्वयं तो हूं। वहां तक आ जाओ। जो मेरे सामने गुरु है वो भी मैं हूं, निर्गुण परम ब्रह्म है वो भी मैं हूं, दैविक महाशक्ति हमारे परम माता पिता परमात्मा है वो भी मैं हूं। क्यों कि यहां अगर हम
विराट आत्म स्वरूप बन जाए, निर्गुण स्वरूप को धारण कर ले अपने भीतर, तो फिर सारे भेद जो संसारी मायावी भेद हैं वो समाप्त हो जाएंगे। बंधुओं, कि सृष्टि के इस संसार में, सृष्टि के इस संसार में कभी खुशी कभी गम। क्यों? कि मानव जीवन कर्म प्रधान है। जैसे हम कर्म करते हैं वैसा हमें फल मिलता है, वैसा हमें जीवन मिलता है। तो मानव स्वयं ही स्वयं के भाग्य का विधाता है, अलग से कोई किसी का भाग्य लिखने वाला नहीं है। हाँ, यह बात जरूर है, आपके कर्मों का हिसाब किताब नवग्रहों के पास होता है, अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार, और उसी के अनुसार आपको फल मिलता है। जैसे आप कर्म करते हो कि सृष्टि के इस संसार में कभी खुशी कभी गम, न ही कोई हमारा है न ही किसी के हम। क्यों? कि हम नहीं है तो फिर हमारा कोई होगा कैसे? क्योंकि हमने हमको भी मिटा दिया, भौतिक शरीर रूपी मैं को भी मिटा दिया, तो बन कौन गए? निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन गए। और जब निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन गए तो वो अर्धनारीश्वर स्वरूप में एक ही है, अनेक है ही नहीं। तो कर्म भूमि पर हमें अनेक रूपों में भी रहते हुए एक बन जाना है। जिस तरह से आत्मस्वरूप, विराट आत्मस्वरूप, हम जीवात्मा स्वरूप में सब बिखर गए हैं ना, भिन्न भिन्न हो गए। किस स्वरूप में? कर्म योगी के रूप में, मायावी जीवात्मा स्वरूप में। सबके हमको मायावी चेहरे अलग अलग दे दिए, तो हम में तेरे मेरे के भाव प्रकट हो गए। अगर सबके चेहरे ही एक समान होते तो इंसान तो तुरंत पहचान लेता कि ये तो मैं ही हूं, दूसरा कोई है ही नहीं, वो लड़ता ही नहीं किसी से। तो इस महामाया को जानो, इस सृष्टि के अद्भुत रहस्यमय खेल को जानो, तो स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय। समझना, अभी आपको बताया था कि निर्गुण से सगुण भय, उसी प्रकार स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय, और स्वयं ही भय स्वयं की संतान। दूसरा कौन है बताओ? कि स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय और स्वयं ही भय स्वयं की संतान, स्वयं ही पालनहार स्वयं के। कौन किसको पाल रहा है? सृष्टि में अगर कोई देवी देवताओं की वृष्टि हो रही है तो वो तो मैं ही हूं देवी देवता, दूसरा कोई है ही नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, तो वो सगुण स्वरूप किसका हुआ? निर्गुण परम ब्रह्म का। तो निर्गुण परम ब्रह्म के अलावा कोई नहीं है। और जब मैं निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन गया, इस भौतिक शरीर को हमने बुला दिया, हम विराट आत्म स्वरूप बन गए, हम में सारे भेद मिट गए, सारी इच्छाएं मिट गई, तो फिर शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। मोक्ष रूपी शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो जाएगा। क्यों? कि यहां कोई भेद है ही नहीं, मंगल ही मंगल है, आनंद ही आनंद है। तो सुंदर सृष्टि के अंदर हम ये कर्म भूमि जैसी संपूर्ण ब्रह्मांड में अनेक दुनिया बनाकर इस सृष्टि में भ्रमण करने का आनंद ले सकते हैं। किस स्वरूप में? विराट आत्म स्वरूपता में। देह भाव को त्याग कर हम आत्म स्वरूप बनकर अपनी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बना लें, तो हमारे लिए अंतरिक्ष के दरवाजे स्वतः ही खुल जाएंगे। वरना जब तक कर्म भूमि पर पाप का बोझ है और मानव में तामसिक प्रवृत्तियां हैं, मानव पाप कर्म कर रहा है, तब तक मानव के लिए या मानव जगत के लोगों के लिए अंतरिक्ष के दरवाजे कभी नहीं खुल सकते। ये मैं कल की साधक अंतःप्रेरणा से बता रहा हूं। जब हम पुण्य करेंगे और पुण्यात्मा बनेंगे तब तो ऊपर उठेंगे ना। और पाप कर्मों का ठिकाना हमने पहले ही बताया कि वो तो मिट्टी में ही होता है, मिट्टी में बने हो मिट्टी में मिल जाओगे। तो कल की ज्ञान सागर बताता है भाई कि स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय और स्वयं ही भय स्वयं की संतान, स्वयं ही तारणहार स्वयं के। समझना, अब स्वयं ही तारणहार स्वयं के, ये मोहन के रूप में निर्गुण परम ब्रह्म कर्म भूमि पर मायावी संसार में अद्भुत खेल में उलझे हुए हैं, और मोहन निर्गुण परम ब्रह्म की मानो साधना कर रहे हैं। तो कौन किसकी साधना कर रहा है? तो यहां यह समझना कि स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय और स्वयं ही भय स्वयं की संतान, स्वयं ही पालनहार स्वयं के और स्वयं ही स्वयं के तारणहार, स्वयं से प्रकट भई मां माया। यह सृष्टि भी जो है ना, वो देविक महाशक्ति से प्रकट हुई है, और देविक महाशक्ति निर्गुण परम ब्रह्म से प्रकट हुई है। तो स्वयं से प्रकट भई मां माया, मोहनी को मनाने मोहन भय। तो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार कृष्ण भगवान ने संपूर्ण मानव जगत को संदेश दिया
कि नारी का सम्मान करो, नारी से प्रेम करो। क्यों? नारी मात्र माता शक्ति का स्वरूप है। वही अर्धांगिनी बनकर, वही बेटी बनकर, वही हमारे लिए सभी रिश्ते कायम करके हमारी सेवा करती है, हमें प्यार करती है अनेक रूप में। कभी माता बनकर, कभी बहन बनकर, कभी बेटी बनकर, बस हमें प्यार देती है। उन अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय खेल में उन रिश्तों को समझो, क्योंकि ये सब रिश्ते तो संसारी रिश्ते हमारे अपने बनाए हुए मनुष्यों के एक पल में मिट सकते हैं। तन परिवर्तन होता है तो तन परिवर्तन के साथ में हमारा घर परिवार, धन दौलत, माता पिता, पति पत्नी, सारे रिश्ते एक पल में छूट जाते हैं और फिर नए रिश्ते जहां भी आप प्रकट हुए, जहां भी आपका अवतरण हुआ, आपसे जुड़ जाते हैं। तो इन रिश्तों को मायावी रिश्ते कहा गया है। यह सामाजिक व्यवस्था है संसार की, तो हमें अपने कर्तव्य के साथ इन रिश्तों को निभाना चाहिए। लेकिन अगर हम इन सभी स्वरूप में, कहते हैं ना कि तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या च द्रढ़म तमेव, और तमेव मम सर्व देव देव। तो बाबा हर रूप में वो एक ही तो है। तो फिर राग द्वेष क्यों, लड़ाई झगड़े क्यों, तेरे मेरे के भाव क्यों, आपस में नफरतें क्यों, आपस में खून खराबा क्यों? चिंतन कर लो उस बात पर कि कौन किसको मार रहा है। आप स्वयं ही स्वयं को मार रहे हो अज्ञानतावश। अगर ज्ञान आप में प्रकट हो गया, अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान आपके हृदय में प्रकट हो गया, तो आप एक चींटी को भी नहीं मारोगे। पशुओं को मार के खा रहे हो तो एक चींटी को भी नहीं मारोगे। क्यों खा रहे हो? अज्ञानतावश। खुद ही खुद को खा रहे हो, खुद ही खुद को त्रासदी दे रहे हो, और फिर उस पाप को इसी कर्म भूमि पर भुगत भी स्वयं रहे हो। क्यों? कि प्रकृति और परमात्मा के नियमों का जो उल्लंघन करता है, पाप कर्म करता है, तो उसे उसकी सजा जरूर मिलती है। अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान अनुसार ईश्वर मानव जगत के लोगों को कर्म करने का ज्ञान दे सकता है, किसी को कर्म करने से रोक नहीं सकता। इसलिए कहा गया है कि मानव कर्म करने में स्वतंत्र है, कर्म फल पाने में नहीं। जैसी करनी वैसी भरनी कर्म फल का अटल सिद्धांत है। प्रभु का कहना है कि हम लोग संपूर्ण मानव जगत के लोग एक होकर भी बिखर गए और हम में भेदभाव पैदा हो गए। तो कल की ज्ञान सागर का कहना है कि आए हो एक ही देश से, यानी देवलोक से कर्म भूमि पर अवतरित हुए हो। आए हो एक ही देश से और उतरे हो एक ही घाट। कहां पर आपका अवतरण हुआ है? देवलोक से कर्म भूमि पर। सभी लोग कहां से आए हो? देवलोक से। अवतरित कहां हुए हो? कर्म भूमि पर। तो आए हो एक ही देश से और उतरे हो एक ही घाट। हवा लगी इस मायावी संसार की, हो गए 12 बाट। क्यों? कि ये अद्भुत रहस्य में जो सृष्टि है ना, वो महामायावी है। तो जीवात्मा को उलझाकर उसका इम्तिहान लेती है। अब इस इम्तिहान में कौन पास हो जाए वो महा अहोभाग्यशाली है। तो इस सृष्टि के अद्भुत रहस्यमय खेल को समझ लो, सृष्टि की महामाया को पराजित कर लो। इस कर्म भूमि पर आपका अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। प्रभु कहते हैं कि अल्लाह ईश्वर कहते हो मुझको और कहते हो प्रभु परमात्मा। अरे तुम में मुझ में कुछ फर्क नहीं है ज्यादा। अरे तुम में मुझ में बस फर्क है इतना, तुम जीवात्म स्वरूप हो सगुण मेरा, तुम सगुण जीवात्म स्वरूप हो मेरा और मैं हूं निर्गुण तुम्हारी आत्मा। तो हम कहते हैं ना आपको कि कर्म भूमि पर मानव निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है और हमें सगुण स्वरूप को त्याग कर निर्गुण बन जाना है। ये हो गया आत्मकल्याण। न मरना है न कहीं जाना है। जीते जी आपको हजारों वर्ष की उम्र मिल जाएगी। अगर इस इम्तिहान में पास हो गए तो हजारों वर्ष की आपको उम्र मिल जाएगी, निरोगी काया मिल जाएगी, आपके घरों में रत्नों की बरसात होगी, भरपूर सुख शांति आपको प्राप्त होगी। आप भरपूर सुख शांति वैभव समृद्धि के साथ इस कर्म भूमि पर स्वर्ग सुख का आनंद लेते हुए मोक्ष रूपी शाश्वत सुख को भी प्राप्त कर सकते हैं।
ये मैं आपको अंतः प्रेरणा से, जैसा प्रभु से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, वो मार्ग आपको बता रहा हूं कि हमें संपूर्ण विश्व मानव परिवार को आपसी भेदभाव को भुलाकर, मिटाकर धार्मिक एकता कायम करना चाहिए। धर्म का मतलब है मानव का कर्तव्य, प्रकृति और परमात्मा के नियमों का पालन करना, सत्कर्म और सेवा रूपी मानव धर्म का पालन करना और कर्म भूमि पर देह भाव को त्याग कर निष्काम कर्म योगी, विदेही भाव में निष्काम कर्म योगी बन जाना। यह हो गया आपके आत्म कल्याण का मार्ग। अब निष्काम किसको कहते हैं? निष्काम कर्म योगी का मतलब हम कर्म तो कर रहे हैं, वो प्रभु के चरणों में अर्पण कर दिए। क्यों? कि हमारे कर्म जो है वो हमारे स्वार्थ के लिए नहीं है, हमारी इच्छाओं के लिए नहीं है, वो संपूर्ण मानव जगत के कल्याण के लिए है और सबसे प्यार के लिए है। तो ऐसे कर्मों का दोष नहीं लगता है, तो वो निष्काम कर्मयोगी फिर परमात्मा स्वरूप बन जाता है और उसका अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक हो जाता है। अनेक प्रकार के हम लोगों ने धार्मिक स्थल बना दिए, ईश्वर को ढूंढ रहे हैं अज्ञानता बस। क्यों? कि अद्भुत रहस्य में सृष्टि सीजन के रहस्य को हमने जाना ही नहीं। तो प्रभु का कहना है कि किसी के मन में आया तो मैं मंदिर बन गया। उन्होंने थोड़ी बोला कि आप हमारे मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, चर्च गुरुद्वारे बनाओ, मैं वहां रहूंगा। उन्हें क्या जरूरत है? वो तो निराकार है, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी है, सर्वस्व है। तो हम मानव जगत के लोगों ने उसे चार दीवारी में कैद करने की कोशिश की, उसका घर बनाने की कोशिश की। बाबा, वो संपूर्ण ब्रह्मांड जिसका घर है, उसका घर कर्मभूमि पे बनाने की क्या जरूरत है? मानव मानव मात्र कर्म भूमि पर चलता फिरता तीर्थ है, चलता फिरता धार्मिक स्थल है, जिसके भीतर दिव्य महाशक्ति निर्गुण परम ब्रह्म आत्मस्वरूपता में विद्यमान है, जिसके भीतर सभी तीर्थों के स्वामी, सभी धार्मिक स्थलों के स्वामी, सभी देवी देवताओं के स्वामी सगुण पर ब्रह्म, परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म जीवात्मा के रूप में विराजमान है। तो फिर इस तन की सेवा कर लो, इस तन को जान लो, अपने भीतर उतर जाओ, आपको दर्शन हो जाएंगे, आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, आप स्वयं परमात्मा स्वरूप बन जाएंगे, आप स्वयं निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन जाएंगे। किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा कि किसी के मन में आया तो मैं मंदिर बन गया, मुसलमानों की जिद पे मैं मस्जिद बन गया, वाहे गुरु बनकर गुरुद्वारे में रहता हूं और बार बार गिरने के लिए मैं गिरजाघर बन गया। बताओ बच्चों, किस रूप में आप अपने प्रभु का सम्मान करते हो? ये कहते हैं हमारे परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म। क्यों? क्या आपने धार्मिक स्थलों का निर्माण तो किया, होना चाहिए वो आत्मशुद्धि के लिए कि आप वहां बैठ के साधना कर सको, प्रभु को प्राप्त कर सको, लेकिन वो सब विवाद के कारण बना दिए, लड़ाई के कारण बना दिए, अहंकार के कारण बन गए, मानव जगत के लोगों में अहंकार और नफरतें पैदा कर रहे हैं। तो फिर ऐसे धार्मिक स्थलों से हमें क्या फायदा? तो प्रभु कहते हैं कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना ही गिरजा गुरुद्वारे में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना ही गिरजा गुरुद्वारे में, ना तीर्थों में, ना मठों में, ना ही कमल, ना काबे में, ना पत्थर में, ना पानी में, ना ही धरती के कण में। आत्मस्वरूप तुम बन जाओ, देख लो मुझको जन जन में। आत्मस्वरूप तुम बन जाओ, देख लो मुझको जन जन में। आत्मस्वरूप तुम बन जाओ, देख लो मुझको जन जन में। बंधुओं, इस कर्म भूमि पर बिना आत्मस्वरूप बने, बिना विराट आत्मस्वरूप बने, बिना निष्काम कर्म योगी बने, इस मृत्यु लोक से मानव के लिए मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण सृष्टि में, सभी जीव जीवात्माओं में, सभी जड़ में, सभी चेतन में एक ब्रह्म ही, निर्गुण परम ब्रह्म ही विद्यमान है। उस दिव्य महाशक्ति को जानो और इस कर्म भूमि पर विराट आत्म स्वरूप बनकर जीते जी अपना आत्म कल्याण कर लो, जीते जी सुंदर सृष्टि का आनंद ले लो। इसी भावना के साथ बंधुओं, मैं उम्मीद रखता हूं कि आने वाले समय में हम कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए, कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए, हमारे अपने विश्व मानव परिवार के बीच वर्तमान समय में जो भी धार्मिक भेदभाव हैं उन्हें हम जड़ से मिटा दें, हम सब एक हो जाएं और इस कर्म भूमि पर
सत्य की दुनिया का सृजन करके अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लें। इसी भावना के साथ बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार का कल्याण चाहते हुए मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।